हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम 11th एंड 13th अप्रैल को मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर कंडक्ट हुआ था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है एंड नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा कट ऑफ पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड में अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना, हाइप करना। एंड अगर आपको काइटली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड EM12 यूज करके ले सकते हो। पहले मैं आपको सर्वे का डेटा दिखा देती हूँ कि क्या पार्टिसिपेशन रहा है स्टूडेंट्स का। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम को इजी बोला है, कितनों ने मॉडरेट बोला है। एंड ये डिपेंड करता है शिफ्ट्स के ऊपर कि जो मॉडरेट बोला है वो शायद जो लास्ट की शिफ्ट्स हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट आई थी तो उनको लेके बोला है। एंड बाकी आप सेक्शन वाइज देख सकते हो कि क्या व्यू रहा है स्टूडेंट्स का। अब आपको कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। पहली ये चीज कि प्रीलिम्स के बाद 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं फॉर मेंस। एंड मेंस के बाद 2 टाइम्स स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं एलपीटी के लिए। एंड अनलाइक अदर क्लरिकल एग्जाम्स, आरबीआई असिस्टेंट में एलपीटी मैंडेटरी होता है। चाहे आपने 10th में या 12th में जो भी स्टेट लैंग्वेज है वो पढ़ी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको एलपीटी देना होगा। एंड एलपीटी के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो मेंस में आपका जो स्कोर है काफी अच्छा है। सिर्फ मेंस की कट ऑफ क्लियर करने से आप अपना सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर सकते। तो मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वे के अंदर एवरेज अटेम्प्ट्स एंड एवरेज स्कोर कितना कितना रहा है। और ये सारी शिफ्ट्स का मिलाकर है तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एवरेज स्कोर एंड एवरेज अटेम्प्ट्स रहे हैं। बिकॉज जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थी वो कंपेरेटिवली इजियर साइड पर थी एज कम्पेयर टू जो लास्ट की शिफ्ट हुई थी। बाकी मोस्ट स्टूडेंट्स का यही कहना था जो इंग्लिश है वो थोड़ी ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग साइड पर थी, वहां पर एक्यूरेसी कम हो सकती है। एंड रीजनिंग इजी थी और क्वांट मॉडरेट थी एक दो शिफ्ट्स के अंदर। जो खासकर लास्ट वाली शिफ्ट थी उसके अंदर क्वांट थोड़ी सी मॉडरेट साइड पर आई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स भी कम रहे थे। बाकी देखो, इस चीज से मैं भी अग्री करती हूँ कि एग्जाम की डिफिकल्टी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस एग्जाम में बहुत कम वैकेंसीज होती हैं तो इतने तो टॉपर्स होते ही हैं जो अच्छे अटेम्प्ट्स कर लेते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता कट ऑफ के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होती है। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी। एंड नॉर्मलाइजेशन के लिए वो बेस किस चीज को रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ हाई साइड पे जाएगी या लो साइड पे जाएगी। अगर उन्होंने इजी शिफ्ट को बेस लिया तो यानी कि पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन होगी। जो डिफिकल्ट शिफ्ट्स है उसमें मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर उन्होंने डिफिकल्ट शिफ्ट को बेस लिया तो इजी शिफ्ट के मार्क्स डिक्रीज होंगे, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन होगी। तो उस चीज पे डिपेंड करता है। एंड इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैंने ये कट ऑफ बनाई है। इसके अंदर अगर +3 कट ऑफ जाती है, जो मैंने रेंज बताई है उसमें +3 कट ऑफ जाती है, तो यानी कि पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन हुई है, डिफिकल्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अगर -3 की तरफ जाती है तो यानी कि नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हुई है, यानी कि इजी शिफ्ट वालों के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। एंड अगर हम लास्ट ईयर का भी देखते हैं तो दिल्ली में 95 प्लस कट ऑफ गई थी। एंड जरूरी नहीं होता कि जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया हो उनके रोज को 95 या 95 से प्लस हो। तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल नॉर्मलाइजेशन को कंट्रोल करता है कि नॉर्मलाइजेशन कितनी होगी एंड कौन से शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज होंगे और कौन सी शिफ्ट में डिक्रीज होंगे। तो इसलिए इनडायरेक्टली जो एग्जाम का लेवल है वो कट ऑफ डिसाइड करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसीज। बाकी देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जिन भी स्टूडेंट्स के डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर 85 प्लस अटेम्प्ट्स रहे हैं विद गुड एक्यूरेसी, आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। बिकॉज रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। एंड बाय चांस अगर आपका क्लियर हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन पॉजिटिव साइड पे होती है, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपको एग्जाम के लिए रेडी रहना है। बिकॉज मेंस में आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। एंड देखो, अभी एग्जाम की साइकिल भी स्टार्ट होने वाली है तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इजी शिफ्ट के अंदर 90 प्लस अटेम्प्ट्स एंड डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर 85 प्लस अटेम्प्ट्स रहे हैं विद गुड एक्यूरेसी, आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। एंड अगर आपको कैटेगरी वाइज जानना हो तो मैंने वैसे तो आइडिया दे दिया है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहेगा कैटेगरी वाइज। एंड कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो से आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एग्जाम अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।